एज अ पर्सन जिसने अपना पूरा 20s अपना वजन कम करने की कोशिश में लगा दिया, ये पूरी हंगर स्ट्राइक सिचुएशन मेरे यहाँ पे सेंस ही नहीं बना रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। 17-18 दिन का हंगर स्ट्राइक इज क्रेजी टू मी, बिकॉज यहाँ पे इंटरमिनेंट फास्टिंग भी नहीं हो पा रही। ऑनेस्टली मैड रिस्पेक्ट टू द गाय। पर कहीं ना कहीं अगर तुम ऑनेस्टी के साथ सोचते हो और 2026 की सिचुएशन जैसी है, जैसी अपनी पूरी गवर्नमेंट सिचुएशन है, जितने हम पूरे कांड पीछे से देखते आ रहे हैं और कोई रिजल्ट और सॉल्यूशंस नहीं निकलते, तुम्हें कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टूपिड डिसीजन लगता है। बिकॉज जिनके अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ी जा रही है ना, उनके अंदर कॉन्शियंस और एम्पैथी नहीं है। पता है नेगेटिव रिस्पॉन्स से ज्यादा बुरा क्या लगता है? कोई रिस्पॉन्स ना मिलना। डैम भाई, इसे तो बोल दिया भाई, इसे तो सब बोल दिया। शुरुआत करते साथ ही बोल दिया गवर्नमेंट चूतिया है। डैम। बिकॉज नेगेटिव रिस्पॉन्स में भी कहीं ना कहीं केयर छुपी होती है, थोड़ा बहुत फीलिंग अटैच्ड होता है। नो रिस्पॉन्स में यू आर नथिंग, स्पेशली जब रिस्पॉन्स देना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। एट दिस पॉइंट आई फील लाइक दिस इज नॉट अबाउट द रेजिग्नेशन एनी मोर, इट्स अबाउट अ मैसेज राइट नाउ कि देख लो, मैं तो एक एक्चुअली पॉपुलर फिगर हूं, मैं 18-19 दिन की हंगर स्ट्राइक पे हूं, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तुम तो एक नॉर्मल सिटीजन हो, तुम अगर अपनी ट्रू सवाल और भाई, प्रॉब्लम्स लेके इधर आओगे तुम्हें चपड़ासी। वेरी ट्रू भाई। कितने सारे पता हंगर स्ट्राइक में मर गए भाई, कितने सारे लोग। और कितने सारे लोग बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पे। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तक बाहर निकाल देगा, अंदर भी नहीं आने दिया जाएगा। मैं तो यहाँ पे 19 दिन तक प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं सुन रहा, तुम्हारा क्या होगा? ऑल्सो आई हैव टू से कि जेनजी को ना ट्रेंड बहुत पसंद है। क्या तुम लोगों को लगता है सिर्फ यही प्रोटेस्ट हो रही है? हमारी कंट्री में इतनी प्रॉब्लम्स है ना कि हर जगह कोई ना कोई प्रोटेस्ट चलता ही रहता है। वही कह रहा हूँ ना भाई, बहुत प्रोटेस्ट, बहुत हंगर स्ट्राइक, बहुत सारी चीजें चल रही हैं अपने देश में। अभी भी कई जगह पे फॉरेस्ट के कटने, पेड़ के कटने के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फार्म लैंड्स के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हाईवेज के प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पता नहीं कितनी चीजें हैं जिन पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बट इसको बहुत ज्यादा अब हवा मिल रही है। बिकॉज एक तो बड़ा मेन प्रोटेस्ट है ये, काफी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और जब लोगों पे आती है तभी ये एक्चुअली एंगर जागता है अंदर का कि अब बात मेरे पे आ गई है। ओके, अब वो भी आधे लोग जाग रहे हैं, पूरे जाग भी कहाँ रहे हैं, आधे लोग जाग रहे हैं सिर्फ। भी मुझे समझ में आ रहा है सिचुएशन काफी फक्ड है, आई हैव टू टेक एक्शन। एंड जेंजी को ट्रेंडी बहुत पसंद है, चीजें ट्रेंड में शामिल होना बहुत पसंद है सबको। कसम सबको याद है जब ये प्रोटेस्ट का पहला दिन था तो सिर्फ 200-300 लोग गए थे वहां पे, और नो वन केयर्ड। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सब लोग ऐसे ही लेम शेम बोल रहे थे इसे, और जेन्युइनली किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये कुछ होगा भी इसका। लाइक ये कुछ नहीं होगा, ये अभी इधर उधर इन्हें भगा देंगे और ये घर पे चले जाएंगे अपने। दैट्स द व्यू पॉइंट जो सबका था उस टाइम पे। तो एट दिस पॉइंट जो अभी मैं देख रहा हूँ सेलिब्रिटीज को खींचा जा रहा है, हाँ भाई तू भी नहीं बोल रहा इस पे, तू भी नहीं, अरे सारे पब्लिक ऐसी थी भाई। वो तो अब ये ट्रेंडी हो गया है तो सबको जंप ऑन होना है इस पे कि यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक्चुअली इस प्रोटेस्ट को आई थिंक लीड कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा। देखो, बोलना तो चाहिए, अब चाहे वो ट्रेंडी टॉपिक हो, जैसे वो कुछ भी हो, लेकिन जो सेलिब्रिटीज है, जो एक्टर है, जो इन्फ्लुएंसर है, उनको बोलना तो चाहिए। भले वो किसी भी रीजन से हो, उनको आवाज उठानी चाहिए भाई। उन पर इतना फेम है, इतना सब कुछ मिला है, तो फिर जनता से ना मिला है तो उनको जनता की आवाज तो उठानी ही चाहिए, भले वो ट्रेंड में आके हो रहा हो। एटलीस्ट उठाओ तो सही। हाथ है इस प्रोटेस्ट को बहुत बड़ा बनाने का और इसको एक्चुअली इतना सीरियस दिखाने का, स्पेशली द पर्सन हु इज ऑन द हंगर स्ट्राइक, जो एक्चुअल में अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार है एट दिस पॉइंट। एंड आमिर खान है कि ऑनेस्टली भाई। जो ये नो रिस्पॉन्स काइंड ऑफ थिंग है, आई रियली फील कि इट्स बेटर अगर वो बंदा एक्चुअली कुछ खा रहा हो पीछे, तो बिकॉज सिचुएशन इतनी बुरी है जिनके अगेंस्ट वो ये सब कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दे केयर एट ऑल। तो इससे भाई जिसके सामने कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी केयर नहीं करते। जिसके लिए कर रहे हैं वो भी केयर नहीं करते। कैन यू इमेजिन द हिपोक्रेसी भाई। बढ़िया कि बंदा थोड़ा बहुत खा ही रहा हो यार। बिकॉज तुम लोग इस प्रोटेस्ट को ब्रेव बोल सकते हो, बहुत क्रेजी बोल सकते हो, बहुत पैशन और करेजियस और ये सब वर्ड्स बोल सकते हो, बट इन दी एंड कहीं ना कहीं दिल में तुम्हें भी पता है ये बहुत स्टूपिड है। हिपोक्रेसी क्योंकि चीज है भाई। सामने वाला वो हो नहीं रहा, समझ रहे हो, वो रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। आई फील लाइक जिन लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा था कि सब कुछ सही चल रहा है या फिर सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, आई थिंक उनकी आंखें खुल गई होंगी कि यार इतना नहीं भाई, अभी बहुत चूतिए बैठे हुए हैं भाई कि भाई एकदम बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अभी भी। क्रेजी चीज के बाद भी नो फ्रिकिंग अकाउंटेबिलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो अपना क्या होगा? आई थिंक एज अ वोटिंग सिटीजन तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर कल को तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है या फिर तुम्हें एक्चुअली कोई क्वेश्चन करना है गवर्नमेंट से, तो क्या तुम इतनी बड़ी प्रोटेस्ट कर पाओगे? क्योंकि अपेरेंटली द प्रोटेस्ट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। तो नॉर्मल सवाल, इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हम लोग जाएंगे, हमको कोई पूछेगा तक नहीं। हम लोग बैठे बैठे मर जाएंगे, कोई केयर नहीं करेगा हमारी। गवर्नमेंट इज फक्ड। भाई जब उसकी नहीं सुन रहे हमारी, तो भाई किसी हाल में नहीं भाई। अगर वो गया ना तो खत्म है मामला पानी भाई। इफ ही डाइज ना देन थिंग्स ओवर, ऑल थिंग विल बी ओवर। किसी की नहीं सुनी जाएगी फिर तो भाई, और भयंकर चलेगा इनका। तो आई मीन भूल ही जाओ। ऊपर से अभी इन्फ्लुएंसर्स पे इतना ज्यादा प्रेशर है ऑब्वियसली, एंड वो तो पता है इन्फ्लुएंसर्स के साथ क्या सीन है, वो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाला सीन है। ये बात से एग्री कर रहा हूँ भाई। जो इन्फ्लुएंसर जिनके इससे पैसे आ रहे हैं ना, इसी से पेट चल रहा है, उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर वो कुछ बनाते हैं तो उनका अकाउंट डिलीट हो रहा है, उन पे ईडी के छापे पड़ रहे हैं, उनको डाला जा रहा है, उनको पेला जा रहा है। नहीं बनाते तो जनता मार रही है कि भाई हमें तुझे इतना बड़ा किया, तो कुछ बोल नहीं रहा। आई होप ही विल नॉट डाई भाई, उम्मीद तो है। बिकॉज इफ दे डोंट टॉक अबाउट इट देन वो तो फिर लेम है ही कि लाइक क्या कर रहे हो यार, इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट इट, लाइक तुम्हें तो सबसे पहले दिलजीत की बात देख लो। दिलजीत आई एम नॉट क्या क्या था, आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो। बोलना चाहिए वगैरह वगैरह। इफ दे टॉक अबाउट इट ओके, तो तूने इसके ऊपर बोल दिया, लेकिन तू वो जो हुआ था उसके ऊपर तो तू नहीं बोला था, अब क्यों बोल रहा है? या फिर ये वाली जो बात है, ये तो सिर्फ चूतिया लोग करते हैं, बताऊं। जो ये बातें करे ना कि तू इसके लिए कर दे उसके लिए नहीं करते, वो इंसान ही चूतिया है भाई, वो इंसान ही डम्ब है, उसकी बात सुनने लायक होती ही नहीं है। अच्छा प्रेशर आया तो बोल रहा है, हाँ, या फिर ओके पैसे मिल गए क्या अब इसीलिए बोल रहा है? तो समझ रहे हो तुम सिचुएशन? यहां पे पता है इन्फ्लुएंसर्स के लिए स्मार्ट मूव क्या होगा? इग्नोर करना। मोरली बहुत ज्यादा रॉन्ग होगा वो, बट स्मार्ट डिसीजन होगा। सब लोग हिपोक्रेट हैं। अभी तुम कितना भी बोल सकते हो कि ओके अब ये इन्फ्लुएंसर्स नहीं बोल रहे ये वो, भाई कोई भी नहीं बोल रहा था। कोई जब ये ट्रेंड पे आया तब बोलना चालू किया है सबने, ओके हाँ सब लोग जुड़ रहे हैं, अभी तो मैं भी कुछ बोलूंगा। ये हो रहा है। ये तो है भाई, ट्रेंड पे आने के बाद चीजें बहुत चली हैं भाई। उससे पहले कितनी सारी चीजें हो रही थी, बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। एसएससी का जब लीक हुआ था तब प्रोटेस्ट हुआ था भाई। जब अभी तेरे लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट हुआ था भाई, बहुत प्रोटेस्ट हुए थे भाई। हद प्रोटेस्ट हुए अभी लास्ट कुछ टाइम में। कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, कुछ हवा नहीं उड़ी। नीट पे कोई नहीं आया भाई। बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं अभी रिसेंटली, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। मीडिया ने तो एक नहीं कवर किया। मोदी बीजेपी, नमस्कार मित्रों, मोदी जी। इवन तुम इस वीडियो को भी ये चीज बोल सकते हो। आई फील लाइक एज ए कंटेंट क्रिएटर ना बहुत ही सोच समझ के तुम्हें बोलना पड़ता है ऑन वीडियोस या फिर ऑन योर ट्वीट्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स वॉट एवर, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। वेलकम बैक श्रेया। वही कॉन्सिक्वेंसेज जो वोट देने के बाद भी होते हैं, वही कॉन्सिक्वेंसेज जो लोग फील कर रहे हैं अब। बहुत मेसी सिचुएशन है भाई जब तुम एक्चुअली सारे एंगल्स पे सोचने लग जाते हो ना, क्योंकि व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट डेली तुम्हें कैसा इतने है? एंगल्स से बातें सुनने को मिलती हैं। अगर तुम कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट से रिलेटेड पोस्ट देख लो तो वहां पे दोनों तरीके के ओपिनियंस होते हैं, और कुछ ओपिनियंस पढ़ के तो तुम्हें लगता है भाई ये कैसे सोच सकते हैं। वही भाई, मैं तो बताऊंगा इस टाइम में सिर्फ एक ही तरह का ओपिनियन है जो कि है भाई सपोर्ट में है। बाकी जो दूसरे तरह का ओपिनियन है वो सारी चूतियां हैं। मेरा व्यू, मेरा पर्सनल व्यू। बैक टू स्ट्रीम। यप, सोच समझ के आइडल बनाओ भाई। आइडल बनाने लायक कोई है ही नहीं भाई। तुम आइडल अगर किसी को बना रहे हो ना, किसी पर्टिकुलर इसके स्किल सेट के लिए बनाओ, दैट्स इट। बाकी किसी के लिए नहीं। अबे यार मोदी कितनी देर तक होगा लाइव, थोड़ी देर बंद कर रहा है यार। कंसिडरिंग क्या सिचुएशन हमें दिख रही है सामने और क्या हो रहा है, तो लाइक ब्रेन एक्सप्लोड हो जाता है तुम्हारा। ये सिचुएशन जितनी बुरी हो चुकी है अब, इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए थी। लाइक बात नहीं कर सकते, लाइक ऑफिस में बात तो होती होगी ना जब सब लोग बैठ। भाई अभी बुरी नहीं हुई है, कब से बुरी चल रही है भाई। कब से जवाबदेही मांगी जा रही है, कब से अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है, कोई नहीं दे रहा। ये तो क्या बोल दूं मैं। अभी बुरी थोड़ी हुई है, अब तो दिखाई पड़ रहा है लोगों को। बुरी तो काफी टाइम से है, अब लोगों को दिखाई देना चालू हुआ है। होंगे तो इस बारे में थोड़ा सा तो डिस्कशन होता होगा कि यार बाहर ये सब चल रहा है, हमें थोड़ा सा तो इस बारे में बात करनी चाहिए, जाके बैठ के कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। चाहे जो वो मांग रहे हैं वो ना दो, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसे कैसे ना दो भाई, इतना वैलिड आस्क और उसको मना कर दो ये ना दो। भाई इसे तो टोटे जैसे एग्री है भाई। उसका रिजाइन मांग रहे हैं तो क्या गलत है इसमें? इतने लोग मर गए और उसके उसके बाद वो रिजाइन तक नहीं दे रहा भाई।
ना मानने वाली बात है ही नहीं भाई, उसको मारो भाई। अभी आई एम ऑन द वे टू पीएलआर कल सुबह। ओ कम्युनिकेशन तो होना चाहिए, कम्युनिकेशन करने में क्या दिक्कत है? लाइक हम बात कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है कि भैंस की लोग मरने पे आ जा रहे हैं? व्हाट हैपेंड टू द मरने पे आ जा रहे हैं लोग, मर चुके हैं भाई, मर चुके हैं। टॉकिंग एंड सॉल्यूशन थिंग? लाइक वो तो डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा होता था, नहीं होना चाहिए। आई मीन ऐसा ही काम। डेमोक्रेसी इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री कब है? खत्म हो गई भाई डेमोक्रेसी कब की। डेमोक्रेसी होती तो फिर क्या ही बात था। देर इज नो डेमोक्रेसी भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो खत्म किए दे रहे हैं। जो भी अपने अकाउंट में कुछ ऐसा कंटेंट डाला उसका अकाउंट उड़ रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म। यहाँ जीवन की कीमत है नहीं, डेमोक्रेसी किधर किधर है भाई। काम करती हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और अभी तो हर सेक्टर में काइंड ऑफ एक नेगेटिव खबरें ही आ रही हैं इधर से कि यहाँ पे ये लागू कर दिया, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है। तो आई फील लाइक अब उन्होंने पूरा गिव अप ही कर दिया है कि बेटा अब तो अडल्ट्री तो हर जगह हो रही है भाई, अडल्ट्री तो हर जगह हो रही है, हर जगह जनता के पैसे मारे जा रहे हैं। पब्लिक सपोर्ट तो मिल नहीं रहा। अब तो जो जितना टाइम हमारा बचा है ना, सब में कलेश कर दो। अब बिल्कुल खींच जाओ इसको। जितना पैसा वैसा कमा सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो, कमा लो, क्योंकि अब तो गए हम। बाय द वे, मैं कजाकिस्तान गया हुआ था एक फैमिली वेकेशन पे। मैं आज ही आया हूँ एक्चुअली। जो भी लोग फिजिकली बाहर जाके इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वेल गुड लक टू यू गाइज। आई वंडर जितने इन्फ्लुएंसर एक्चुअली फिजिकली वहां पे जाने वाले हैं, वो प्रोटेस्ट एक्चुअली प्रोटेस्ट ही रहेगा या फिर फैन मीटअप बन जाएगा। आइदर वे प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो गया है अब, और आई फील लाइक एट दिस पॉइंट कुछ तो जवाब देना ही चाहिए उन्हें, इससे पहले कि एक्चुअल में कोई बंदा, वेल लेट्स जस्ट से जितने भी लोग पावर में हैं उनको सबको ट्वीट करना पड़ जाए कि दे आर सैडेंड बाय द डेथ्स। तुम लोगों ने एक चीज और रियलाइज करी होगी कि अभी क्योंकि लोगों को पर्सनली इफेक्ट पड़ने लगा है, आइदर बिकॉज ऑफ द व्हीकल्स पेट्रोल थिंग, या फिर बिकॉज ऑफ बोल द दिया। एग्जाम लीक, या फिर जो भी चीजें हो रही हैं, उनके आसपास के पेड़ कट रहे हैं, या फिर यू नो जब क्लोज आ जाती है प्रॉब्लम्स तब डर लगना चालू होता है। और अभी लोग क्योंकि उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर रियलाइजिंग कि सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आई होप पीपल आर रियलाइजिंग द फ्रेंड्स दे थॉट वर फ्रेंड्स आर नॉट देयर फ्रेंड्स। एनीवेज लेट्स सी ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाती है और इसका रिजल्ट होपफुली, आई एम एक्चुअली विशिंग कि पॉजिटिव ही हो, बिकॉज अगर इतनी बड़ी प्रोटेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा तो देन कंट्री इज कंप्लीटली डूम्ड भाई। बाकी प्रॉब्लम्स और जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे? डैम, क्या हो गया भाई देश को? पहले भी हालात बुरे थे, पर इतने इतनी नहीं बुरी थे, कंडीशंस नहीं थी। इतने बुरे कभी नहीं थे भाई, इतने बुरे कभी नहीं थे, इतने बुरे कभी नहीं थे।